27 अप्रैल को एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और आपके मन में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि 27 अप्रैल का पेपर का लेवल किस प्रकार होगा। सबसे बड़ा लोगों के बीच में यही डर है। अगर आपके मन में भी यही डर है, यही कन्फ्यूजन है, तो मेरे भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप एक सेकेंड भी बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो मिस कर दिए मेरे भाई, तो आप सिलेक्शंस के बहुत सारे चीज़ है जिससे दूर रह जाएंगे। तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द माय चैनल विवेक एसएसबी। तो मेरे भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि 27 अप्रैल को एसएससी जीडी 2026 का पहला दिन का पेपर है और उस दिन पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार रहेगा। क्या पेपर का लेवल इजी होगा या मॉडरेट होगा या फिर हाई होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं। एसएससी जीडी का जो पैटर्न है, जब भी क्वेश्चन एसएससी जीडी से पूछा गया है, तो वो कभी भी एक्सट्रीमली टफ तो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग पीवाईक्यू तो लगाई होंगे, तो आप लोग देखे भी होंगे कि पेपर का लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रखा गया है। फिर भी लोगों के अंदर डर तो होगा ही। हमने भी एग्ज़ाम दिया था। मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम देने गया था ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा एग्ज़ाम आएगा यार, बीच में आएगा, कहीं आता लास्ट में आ जाएगा। और क्या हुआ ना कि मेरा पहला ही दिन और पहली ही शिफ्ट में आया था। तो समझ सकते हो, पहला दिन का जो होता है ना, वो बात अलग होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है। और एक तो मेरा एक चीज़ तो और मेरा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं आई कार्ड जो था, मान लीजिए आधार कार्ड हो गया या फिर मार्कशीट हो गया, जो अपने साथ लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी मैं भूल गया था और ऐसे ही चला गया था। तो बहुत कुछ मेरे साथ जो है वो गलती हुई थी। तो आप लोग ये गलती मत करना। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग पहला दिन पैनिक मत होना। पहला दिन अगर एग्ज़ाम पड़ गया, बहुत सारे लोगों का 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो पैनिक मत होना। एक चीज़ और बता दो, मेरा फर्स्ट दिन एग्ज़ाम था, तो मेरा एग्ज़ाम जो गया था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गया था। तो हो सकता है आपका पेपर का लेवल जो इस बार का हो वो भी ईजी ही होगा। ईजी से लेकर मॉडरेट के बीच में ही पेपर का लेवल होगा। पिछले सालों का और भी पहले का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और मेरे भाई एक चीज़ और बताता हूँ, ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है और कोई बता भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप लोग 27 अप्रैल का एग्ज़ाम दे के आएंगे और आप लोग बताएंगे, तब सब लोग गेस कर सकते हैं एग्जैक्टली कि हाँ पेपर का लेवल किस तरह से पूछा जा रहा है। मेरे भाई पहला दिन पेपर इजी तो आएगा, लेकिन जो सिलेक्शंस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि इजी पेपर आएगा तो बहुत सारे लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो उसमें नंबर जो है नहीं बढ़ नहीं पाता ज़्यादा। बात करें मेरे भाई सेक्शन 22, तो रीजनिंग का जो बात करें पेपर का लेवल, तो वो आएगा इजी आएगा। ठीक है, इजी आएगा पेपर। आप आराम से इजीली 18 से 20 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं। और वही कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा और स्टेटमेंट से। बात करें मैथ्स का, तो इसका पेपर का लेवल मॉडरेट होने वाला है और अच्छा खासा लेवल। मॉडरेट मतलब आप ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा तो ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ यही है कि आप अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो फिर आप आराम से बना लेंगे। और इसमें भी आप 15, मान लीजिए 18 से लेके 15 से 18 क्वेश्चन में एकदम राइटली बनाना आपके लिए सही होगा। 2 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, तो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन सकता है, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ध्यान रखना है तो टाइम का और कैलकुलेशन फास्ट का। बात करें फिर जीके जीएस का मेरे भाई लोग, तो जीके जीएस कभी भी मेरे भाई मेरे साथ तो कभी भी फैमिलियरली नहीं रहा है। मैं भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी जीके जीएस में मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही मुझे लग रहा था। या मैं उतना पढ़ा ही नहीं था जितना क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछ रहा था। तो ऐसा ही हाल होने वाला जीके जीएस का। आप लोग अगर अच्छा तैयारी किए होंगे जीके जीएस में तो ज़रूर आएगा, और नहीं तो जीके जीएस अनप्रिडिक्टेबल होता है मेरे भाई। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी के होंगे, और जो हमारा नॉर्मल जो हमारा सिलेबस आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, तो इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। बट वही है कि बता नहीं सकते कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जीके जीएस का यही एक खासियत होता है। और मैं बोलता हूँ ये सबसे मेरे लिए टफ होता है। बाकी अदर्स तो मेरे लिए बहुत आसान है। हिंदी भी बहुत आसान है, और मान लीजिए तो ईजी ही उसका लेवल आएगा। और हिंदी आप बता दें, एसएससी जीडी का हिंदी का लेवल बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। अगर आप मेरे भाई 15 से 20 दिन भी अगर अच्छे से कर लिए, तो आप 100% है कि उसमें मार्क्स 20 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 3 सेक्शन अगर आपका सही हो गया बहुत अच्छा से, मान लीजिए टोटल 60 क्वेश्चन है और 20 तिहाई 60 होता है, 18 तिहाई 54, मतलब लगभग आपका 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट अगर राइट है ना, तो मेरे भाई आप सही डिसीजन हो और सही सेफ स्कोर में रहोगे। और हो सकता है आपका फाइनल मेरिट में एक अच्छा पोस्ट भी मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आप फ्लोटिंग बेस सिस्टम आ गया है पोस्ट के लिए भी। तो जो आपका मन मर्जी है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिए तो फर्स्ट ही मिलेगा। अगर आपका मर्जी कि मैं फर्स्ट गलत दे दिया और सेकंड मेडल लेना है, तो आप ले सकते हो। ऐसा तो बहुत अच्छा इस बार से जीडी में बदलाव हुआ है। अब बात करें मेरे भाई 27 अप्रैल का पेपर का लेवल फाइनली कैसा आएगा, तो मेरे भाई उस दिन का जो पेपर का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट ही होने वाला है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो पेपर का लेवल ईजी है या मॉडरेट है, मतलब उससे नहीं है, मतलब है आपका पढ़ाई से, प्रिपरेशन से।
जस्ट आप लोगों का कितने दिन बचा है, आज हो गया 23 तारीख, 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिन में वही बोलता है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, आने वाला है वो दिन भी आपको, जब ये महसूस करोगे आप। तो पढ़ाई कर लीजिए, लगे रहिए। मॉक लगा रहे होंगे तो मॉक लगाइए। अभी रैंडमली टॉपिक मत उठाइएगा आप लोग, अदर जगह से पढ़ाई जो करते हो जैसे मैं तैसे, वैसे मत कीजिएगा। अभी आप लोगों का टाइम है, मैं बोला था ना कि लास्ट 5 दिन जो हमारा टाइम रहेगा, आप देखे होंगे हमारा स्ट्रेटजी वाली वीडियो 15 दिन वाली। तो अब मेरे भाई यहाँ जो आपका टाइम चल रहा है ना, ये रिवीजन का टाइम है। अभी आप लोग फुल्ली रिवीजन कर लीजिए हर एक सेक्शन में, चाहे वो जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर हिंदी हो, सभी भी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ आप भूल गए होंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। और ये पिछले 4 दिन तो आप ऐसे ही करते रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन सारा चीज़ आप मेरे भाई अच्छे से याद होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा आप उस दिन थोड़ा सा पैनिक मत होना। बाकी मैं बताता हूँ, आपका जो मैगज़ीन है वो पूरा लोड है। मैगज़ीन्स कहने का मतलब आपका जो पेपर है, जो आपका पढ़ाई है वो अच्छी तरह से रेडी है। बस उस दिन मेरे भाई खुद को कंट्रोल कर लिया और एकदम अच्छे से बहुत ही शांत मन होकर एग्ज़ाम देना। और एक बात और है, अभी ऑनलाइन चल रहा है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, आप सभी लोग जानते हैं कि इधर उधर बातचीत करने से भी वो लोग बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर दे रहे हैं। तो वैसा आप लोग नहीं कीजिएगा, आप अपना पेपर पर ही ध्यान देना, सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा। और उसके साथ एक चीज़ और बता दूँ, जब जब एसएससी जीडी का पेपर ईजी आया है तो मेरे भाई कट ऑफ हमेशा ये बात रखना कि हाई जाता है। और कट ऑफ हाई जाएगा तो फिर यही चीज़ फिर आएगी बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी करना है। लेकिन ये है कि निगेटिव मार्किंग है तो आपको जो अननोन क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर 27 अप्रैल को आपने, मेरे भाई सही बता रहा हूँ, 60 प्लस क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया ना, तो 60 गुना होता है 120 नंबर। ठीक है, 120 नंबर अगर आप ला रहे हो सिर्फ करेक्टली, अब मान लो आपके पास 20 क्वेश्चन और है, उसमें से अगर आपका मेरे भाई 7 से 8 क्वेश्चन भी सही हो गया ना, तो सोच लो 136 के आसपास नंबर जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है एसएसएफ या एसएसएफ नहीं, एसएसबी या फिर सीआईएसएफ के लिए बहुत ही बेस्ट नंबर है। तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो इन फोर्सों में, जो कि बहुत अच्छा अदर पैरामिलिट्री से, वैसे सभी अच्छे हैं बट मैं इन दोनों को सबसे बेस्ट मानता हूँ। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ साथ जो भी आपका ओपिनियन है, आपको क्या लगता है उस दिन का पेपर लेवल कैसा आएगा, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, गुड बाय।